जी भैया यूट्यूब से ही कमा रहे हैं और कोई बाहरी आमदनी नहीं है, कहीं से भी कुछ भी नहीं है कोई। हाँ, घमंड कभी करना भी नहीं चाहते हैं। किस बात की घमंड हम करेंगे, किस चीज़ की घमंड करेंगे? हम जो भी हैं जनता की वजह से हैं, तो हम जनता से घमंड करके कहाँ भाग पाएंगे? और जनता ही हमें जो किया है, जो आज घर बनवाए हैं, घर बन रहा है तो मकान बस जनता के आशीर्वाद से बन। की टिकट कटावा हमरो अपने साथ बलम जी, लई चलते गुजरात बलम जी ना। कि अब की टिकट कटावा हमरो अपने साथ बलम जी, लई चलते गुजरात बलम जी ना। तोहरी अम्मा जी की बोली मारे हमरे। नमस्कार मित्रों, मैं अंकुर चौहान, आप देख रहे हैं द प्राइम खबर। आज मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर में। मेरे बगल फ्रेम में बैठी हैं वंदना दुबे जी। इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और इनके गानों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कैसी हैं वंदना? मस्त भैया। तो बातचीत का सिलसिला यहाँ से शुरू करते हैं। तो अभी आपका इंटरव्यू हम लोग घर पे कर रहे हैं, तो घर पे ऐसा क्या चल रहा है? आप स्टूडियो छोड़ के घर पे अभी हैं? भैया घर बनवा रहे हैं और इसीलिए हम स्टूडियो पे बहुत कम जाते हैं, जैसे लेट जाते हैं जी। हाँ, थोड़ा काम यहाँ देख लेते हैं हम, जिम्मेदारी हो गया, अपना घर बन रहा है तो यहाँ भी देखना ज़रूरी है। स्टूडियो भी, गाना नहीं गाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो सब चीज़ संभालना पड़ता है। क्या आप यूट्यूब के पैसे से घर बनवा रही हैं? जी भैया यूट्यूब से ही कमा रहे हैं और कोई बाहरी आमदनी नहीं है, कहीं से भी कुछ भी नहीं है कोई। हाँ, यूट्यूब से। कितना बजट लग जाएगा लगभग आपके घर के? मकान में भैया आप देखिए 3000 प्लस है स्क्वायर फुट। हाँ, 3000 से ज़्यादा ही पड़ेगा। बाउंड्री वाउंड्री लेके घर मतलब पड़ा है। हाँ? नहीं, तभी कुछ लोग बोल रहे हैं 1 करोड़ लग जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 50 लाख लगेगा। अब देखिए, अभी तो स्टार्ट है, स्टार्ट में ही 4 लाख लग गया। अभी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सरिया खड़ा है। वो तो देख रहे हैं, सरिया ही खड़ा है। सरिया खड़ा है, 4 लाख रुपये बस इधर उधर में चला गया है। हालांकि मकान भी मतलब जैसे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे के हिसाब से बनवा रहे हैं भविष्य के लिए, कि कभी बच्चे को परेशानी न हमारे न रहने पे, इसीलिए। हाँ, भविष्य का देख के आगे चल रही हैं आप। और स्टूडियो पे कितना टाइम दे पा रही हैं अभी? अभी तो हम सुबह 10 बजे जाते हैं और शाम 5 बजे तक सिर्फ रहते हैं। अच्छा। हाँ, 5-6 बजे तक मुश्किल से, ज़्यादा काम रहता है तो 6 बजे तक, और फटाफट गीत गा के और वीडियो दे के फिर भाग के चले जाते हैं, क्योंकि मिस्त्री रहते हैं 7 बजे तक। जितना यहाँ गायक सिंगर जौनपुर अपने मतलब पूर्वांचल में जितना लोग सिंगर हैं, लगभग अभी तक मैंने सबसे साफ़ सुथरा छवि आपकी देखी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि वंदना जी घमंडी हो गई हैं। इस पर अगर कुछ कहना चाहें आप? बिल्कुल कहना चाहेंगे भैया कि जो लोग घमंडी बोल रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि क्या घमंड दिखा है हमारे में। ऐसा तो हमें नहीं लगता है कि हम घमंडी हो गए हैं, और शायद घमंड कभी करना भी नहीं चाहते हैं। किस बात की घमंड हम करेंगे, किस चीज़ की घमंड करेंगे? हम जो भी हैं जनता की वजह से हैं, तो हम जनता से घमंड करके कहाँ भाग पाएंगे? और जनता ही हमें जो किया है, जो आज घर बनवाए हैं, घर बन रहा है तो मकान बस जनता के आशीर्वाद से बन रहा है। हम खुद पैसा नहीं रखे हैं, कहीं गाड़ के नहीं रखे हैं, तो हम घमंड किसको दिखाएंगे? ये पब्लिक है, कुछ लोग जैसे कि जलते हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं भैया, वो अपने मन के राजा हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और कहने का मतलब, जैसे इंटरव्यू वाले भैया कुछ लोग शायद आए थे संडे के दिन, और कई बार दो एक लोग आए, 2 ही एक लोग वापस गए हैं, और वही लोग मतलब बोलते हैं। सब इंटरव्यू वाले भैया सब नहीं बोलते हैं, वही लोग हम बोलते हैं कि उनके यहाँ मत जाइए, और वो जो है घमंडी हो गई हैं, टाइम नहीं देती हैं, और ऐसे देखते रहो 2 घंटा वेट करो तब। देखिए भैया, अगर 10 लेडीज़ आई हैं, लेडीज़ सवारी से आती हैं, बस से आती हैं, जीप से आती हैं, तो हम पहले उनको छोड़ेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। आप बाइक से आए हो, आप जेंट्स हो, आप रात में भी निकल सकते हो, लेट निकल सकते, पहुंच जाओगे। हम लेडीज़ को रात में नहीं छोड़ सकते हैं भैया। अगर आप समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ रहे हो तो भाई हम घमंडी ही समझ लीजिए, हम घमंडी हैं। बात यही, बस इतना है, इसीलिए लोग ऐसा बोलते हैं। मैं तो सब्सक्राइबर 1 से आया हूं, और जितना आपका सपोर्ट मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब मेरा 1 सब्सक्राइबर था तब से आपका इंटरव्यू किया था पहला, उसके बाद अब कर रहा हूं। तब से आपका सपोर्ट, ढेर सारा प्यार मिला है। आपने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे रिटर्न जाना हुआ हो। कभी
किसी का सब्सक्राइबर देख हम इंटरव्यू नहीं दिए हैं। अगर लोग हमें अब गलत बोलते हैं तो ये गलत खुद हैं। मान रहा हूँ मैं इस बात को कि एक भैया सांवले से हैं जो जिनकी शादी हुई है, बहुत सारे भैया हैं, हम सबका नाम तो नहीं बता पाएंगे, बहुत लोग आए हैं हमारे पास, 200-250 सब्सक्राइबर, 100 सब्सक्राइबर लेके आए हैं और सबको इंटरव्यू दिए हैं, सबका चला है, अच्छा खासा लोग मतलब कमाए भी हैं और हमें भी खुशी होती है। ऐसा नहीं है कि हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं हमें नहीं खुशी, हमें भी खुशी होती है। लेकिन अगर कहने का मतलब अगर हम कहीं फंस गए हैं भैया, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे व्यस्तता बनी जाती है। तो हमारे पास इतना सारा गाना रहता है, हम अपने चैनल पे गाना नहीं गा पाते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको, अपना चैनल नहीं मजबूत कर पा रही हूँ दूसरे को गाना देने के चक्कर में। तो इसीलिए लोग बोल देते हैं और आप वेट करिए, हम क्यों नहीं इंटरव्यू देंगे, आप वेट करिए। आप ऊब जाते हैं तो सोचिए हम दिन भर एक लेडीज़ के साथ संडे के दिन हम दिन भर बिजी रहते हैं, हम कितना बड़ा करेजा करते हैं कि हम सब लेडीज़ को हंसी खुशी देखना चाहती हूँ कि सब अच्छे से जाएं। और जो भैया संडे के दिन हम बोलते हैं संडे के दिन मत आइए, अगर संडे के दिन आ रहे हैं तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, भीड़ ज़्यादा होती है। तो आप बोल देंगे घमंडी है तो भाई। ये किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन मेरा मानना जो है वो अलग है। मैंने जितना समझा है, ऑब्जर्व किया है वंदना जी को, उतना मैंने स्टार्टिंग से बताया, मैंने फेस किया है। जितना भी कभी मेरे लिए ना नहीं हुआ है, और शायद इस वजह से भी हो सकता है कि मैं आलोक भैया के साथ आता हूँ, इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन भाभी जी का कहना ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है कि घमंडी बोल दे या कुछ बोल दे। अगर मान लीजिए किसी वजह से, किसी कारणवश से उसका काम ना हो पाया हो। चलिए भाभी जी, कोई नया गीत अगर आया हो आपके? बिल्कुल भैया, नया गीत तो बहुत गीत आया है जी। और एक मेरा गीत अभी ट्रेंडिंग अभी भी चल रहा है इंस्टाग्राम पे। एक नहीं 16 गाना ट्रेंडिंग चल रहा है मेरा इंस्टाग्राम पे। आप लोग सर्च मारेंगे वंदना दुबे के आईडी पे तो 16 गाना ट्रेंडिंग चल रहा है कि इस पे 1 लाख से ज़्यादा रील बना है। 13 नंबर पे ट्रेंडिंग था ये गीत मेरा। कि अब की टिकट कटावा हमरो अपने साथ बलम जी, लई चलते गुजरात बलम जी ना। कि अब की टिकट कटावा हमरो अपने साथ बलम जी, लई चलते गुजरात बलम जी ना। तोहरी अम्मा जी की बोली मारे हमरे करजवा में गोली, तोहरी अम्मा जी की बोली मारे हमरे करजवा में गोली, यही के दाना पानी हमसे नाई घटात बलम जी, लई चलते गुजरात बलम जी ना। यही के दाना पानी हमसे नाई घटात बलम जी, लई चलते गुजरात बलम जी ना। ये गाना मेरा 13 नंबर ट्रेंडिंग चल रहा था। आप लोग के आशीर्वाद। बहुत खूबसूरत गाना है और जाते जाते लास्ट में एक गाना और हो जाए बस। खुशी कक्कर के साथ एक मेरा गीत था, बहुत ही प्यारा। आप लोग का प्यार दुलार बहुत मिला था और गीत भी बहुत अच्छा है, नोक झोंक है देवरानी और जेठानी का। कि देवर देवर कह देखावा जानी तेवर, हमरे बलाम के माने लुआ पंजेवर। देवर देवर कह देखावा जानी तेवर, हमरे बलाम के माने लुआ पंजेवर। अब भाईल बियाह रहा दूरे तनी, कि अब भाईल बियाह रहा दूरे तनी। कि जौना देवरा पे गुमान कर तारे देवरानी, वही देवरा पे राज के छोड़ ले बानी। जौना देवरा पे गुमान कर तारे देवरानी, वही देवरा पे राज के छोड़ ले बानी। कि बालेपन से पाले पोसे अपना देवर के, इनके खिलौले हई कोरवा में लाई के। बालेपन से पाले पोसे अपना देवर के, इनके खिलौले हई कोरवा में लाई के। कि जब पियावा से तू बतियावेलू, करे जवा में आगिया लगावेलू। कि पियावा से जब बतियावेलू तक रे जवा में आगिया लगावेलू। हम हाई आग नहीं जाना पानी, कि हम हाई आग नहीं जाना पानी। कि जौना देवरा पे गुमान कर तारे देवरानी, वही देवरा पे राज के छोड़ ले बानी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया।
वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।